अमेरिका में जन्मी हेलन केलर का जीवन हर किसी के लिए प्रेरणादायक है। एक महान महिलाओं में से एक थी जिन्होंने अपने जीवन के कुछ सिद्धांतों और नेक इरादे के दम पर मानवता की एक अनूठी मिसाल कायम की है। हेलन केलर ने अपने कामों से ये साबित कर दिखाया था कि शरीर की अपंगता किसी व्यक्ति की पढ़ाई लिखाई बोलने और खेलने में बाधा पैदा नहीं कर सकती है, बल्कि अपने जीवन के लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए कड़ी मेहनत, सच्ची लगन, ईमानदारी, साहस और अटूट दृढ़ संकल्प की जरूरत होती है। शारीरिक अक्षमताओं के बावजूद भी हेलन केलर हमेशा अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का जज्बा लिए आगे बढ़ती रही और न सिर्फ सफलता के मुकाम को हासिल किया बल्कि खुद को पूरी तरह से समाज सेवा में समर्पित कर दिया। हेलन केलर एक मशहूर लेखिका भी थी जिन्होंने अपनी रचनाओं और महान विचारों के माध्यम से लोगों के अंदर सकारात्मक सोच विकसित करने में मदद की एवं उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। अपने संकल्पों के प्रति अडिग रहने वाली हेलन केलर का मानना था कि लक्ष्यहीन होना दृष्टिहीन होने से बुरा होता है, अर्थात जिस व्यक्ति का उनके जीवन में कुछ लक्ष्य नहीं होता है, ऐसे व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति से भी गए गुजरे होते हैं। हेलन केलर की महान सोच एवं उनका जीवन आज भी लाखों लोगों के लिए प्रेरणादायक है। आइए जानते हैं हेलन केलर की जिंदगी से जुड़े कुछ अहम एवं रोचक तथ्यों के बारे में। हेलन केलर 27 जून 1880 में अमेरिका के एक परिवार में जन्मी थी। इनके पिताजी आर्थर हेनले केलर ने कई साल तक एक समाचार पत्र के एडिटर के तौर पर काम किया था। इनके साथ ही उन्होंने आर्मी के कप्तान के रूप में भी अपनी सेवाएं दी थी। उनकी माता कैथरीन एवरेट केलर जो एक घरेलू कामकाजी गृहिणी थी। हेलन केलर जब महज 19 महीने की थी तब वे किसी भयंकर बीमारी की चपेट में आ गई, जिसके चलते हेलन की बोलने, देखने और सुनने की शक्ति नष्ट हो गई, जिसके बाद उनके परिवार में जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। हेलन को इस अवस्था में देख उनके माता पिता टूट गए। हेलन बचपन से ही अन्य बच्चों की तुलना में कहीं ज्यादा होशियार और बुद्धिमान थी, लेकिन शारीरिक अपंगता के कारण हेलन अन्य बच्चों के साथ खेल नहीं सकती थी। हेलन अपने सूंघने और छूकर पहचान लेने की शक्ति का इस्तेमाल करने लगी तो कई लोगों को वह उनकी गंध से पहचान जाती थी। वही हेलन अपने परिवार में सांकेतिक भाषा का इस्तेमाल कर इशारों में अपनी बात समझा देती थी। हेलन केलर के माता पिता अपनी बेटी के इलाज के लिए कई डॉक्टर के पास भी गए, लेकिन कोई भी डॉक्टर हेलन केलर की न तो आंखें की रोशनी लौटा पाई और न ही कोई सुनने और बोलने की शक्ति वापस दे पाए। इसके बाद हेलन केलर के माता पिता अपनी बच्ची हेलन के शारीरिक रूप से अक्षम होने के बावजूद भी उन्होंने उनकी पढ़ाई के बारे में सोचा। इस दौरान हेलन की मां को एक ऐसी चैरिटी संस्था के बारे में पता चला जो शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों की जिंदगी में सुधार लाने के लिए काम करती थी, जिसके बाद उनकी मां ने उस संस्था के पास मदद के लिए गई। इस संस्था ने उनके घर में हेलन केलर को पढ़ाने के लिए एनी सेल्विन नाम की एक टीचर भेजी जो मूक बधिर बच्चों को पढ़ाती थी, और फिर बाद में इसी टीचर ने हेलन केलर को उच्च शिक्षा हासिल करवाकर उसकी जिंदगी को सही दिशा देने की कोशिश की। जब टीचर एनी सेल्विन हेलन के घर पहुंची तब हेलन की मां को उसे देखकर हैरानी हुई और वह इस बात को लेकर चिंता करने लगी कि यह नई टीचर उसकी जिद्दी और चिड़चिड़ी स्वभाव की बेटी हेलन केलर को कैसे पढ़ा पाएगी। लेकिन एनी सेल्विन न सिर्फ एक शिक्षिका के तौर पर हेलन केलर की पढ़ाई में मदद की, बल्कि उन्होंने हेलन के अंदर सीखने और काम करने की इच्छा को पैदा किया और उन्हें शिक्षित कर हेलन केलर के स्वाभिमान और आत्मविश्वास को जगाने में मदद की। इसके साथ ही हेलन के टीचर ने उनके माता पिता से हेलन को लाचार, असहाय न समझने के लिए कहा ताकि वे एक सामान्य व्यक्ति की तरह हेलन को आगे बढ़ने में मदद कर सके। हालांकि इसके लिए उन्होंने हेलन को उनके माता पिता से दूर ले जाने के लिए इजाजत मांगी ताकि वे एकांत में हेलन के अंदर सीखने समझने की अद्भुत शक्ति विकसित कर सके। जिसके बाद हेलन के परिवार वालों ने उनके टीचर की इस बात को मान ली और अपनी बेटी को उनके साथ रहने की इजाजत दे दी। वही अपने टीचर के साथ रहते रहते हेलन केलर की जिद्दी, चिड़चिड़े वाले स्वभाव में परिवर्तन आया और वे एक सरल, विनम्र और हंसमुख और सभी से प्रेम करने वाली हेलन केलर बन गई। हेलन केलर की टीचर भी हेलन की तरह ही दृष्टिहीन थी, जिसे वह हेलन की पीड़ा को बेहद अच्छे से समझती थी। इसलिए उन्होंने हेलन की पढ़ाई की जिम्मेदारी एक आदर्श गुरु के रूप में ली। हेलन की टीचर एनी ने सबसे पहले उन्हें मैनुअल अल्फाबेट एवं नई टेक्निक के माध्यम से उन्हें अक्षर का ज्ञान दिया। वही हेलन भी शुरू से ही काफी बुद्धिमान छात्र थी, इसलिए उन्होंने बेहद कम समय में ही अपने शिक्षक से जर्मन, फ्रेंच, ग्रीक, इंग्लिश, लैटिन समेत कई भाषाओं का ज्ञान अर्जित कर लिया। हेलन केलर हमेशा से ही सामान्य बच्चे की तरह शिक्षा ग्रहण करना चाहती थी, इसलिए हेलन को उनकी आगे की पढ़ाई जारी रखने के लिए उनका एडमिशन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में करवा दिया था, जहां से उन्होंने बीए कर आर्ट्स में अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की। हालांकि हेलन की अपनी बीए की पढ़ाई के दौरान तमाम कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था।
दरअसल ब्रेल लिपि में सभी किताबें उपलब्ध नहीं होना, डायग्राम नहीं दिखने की वजह से हेलन को अपनी पढ़ाई के दौरान काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ा था। उन्हें टॉपिक समझने में काफी परेशानी होती थी, लेकिन हेलन के अंदर सीखने की चाह इस कदर थी कि ये सारी मुसीबतें उनका रास्ता नहीं रोक पाई और उन्होंने सफलतापूर्वक अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की और वे ऐसा करने वाली दुनिया की पहली मूक बधिर महिला बन गयी। अपने जीवन में जिन मुसीबतों का हेलन ने सामना किया था, वे ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि कोई अन्य दृष्टिहीन और मूक-बधिर व्यक्ति इस तरह की मुसीबतों का सामना करे। वे हमेशा से ही मूक-बधिर बच्चों को शिक्षित करने के लिए प्रयास करती थी। उनका मानना था कि किसी भी व्यक्ति का आत्मसात शिक्षा से ही हो सकता है और शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से वो आत्मनिर्भर बन सकते हैं। इसलिए उन्होंने अपनी कई प्रेरणात्मक लेखन, रचनाओं, भाषण आदि के माध्यम से नेत्रहीन लोगों के कई सवालों के जवाब दिए एवं उन्हें जागरूक किया। साथ ही उनके अंदर अपनी जिंदगी में रोशनी भरने का जज्बा कायम किया। यही नहीं, हेलन केलर ने शारीरिक रूप से अपंग बच्चों के लिए करोड़ों रुपए इकट्ठा कर कई अनाथालयों एवं संस्थाओं का निर्माण करवाया एवं ऐसे बच्चों की सेवा के लिए खुद को पूरी तरह समर्पित कर दिया एवं उन्होंने समाज के हित में काम करने के लिए अविवाहित रहकर पूरी जिंदगी गुजारने का फैसला किया। हेलन केलर एक ऐसी महिला थी जो दान की राशि का 1 रुपया भी खुद पर कभी खर्चा नहीं करती थी। इसके अलावा शारीरिक रूप से अपंग बच्चों के जीवन में नई आशा, उम्मीद और चेतना जगाने के लिए उन्होंने दक्षिण अफ्रीका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप समेत दुनिया के कई अलग अलग हिस्सों में यात्राएं भी की और प्रेरणात्मक भाषण देकर लोगों के अंदर सकारात्मक जीवन जीने एवं आगे बढ़ने का प्रेरणा जगाई। इसके साथ ही उन्होंने समाज में महिलाओं को बराबरी का दर्जा दिलवाने एवं मजदूरों को उनका हक दिलवाने के लिए अपनी आवाज बुलंद की। इसके अलावा हेलन केलर ने लोगों को अपने संघर्षमय जीवन के बारे में भी बताया ताकि लोग उनसे प्रेरणा लेकर अपने जीवन के लक्ष्यों को पाने में सफलता हासिल कर सके और अपनी शारीरिक अपंगता को अपनी कमजोरी नहीं बल्कि अपनी शक्ति बनाए। शारीरिक रूप से अक्षम हेलन केलर ने जिस तरह समाज के हित के लिए काम किए और समाज के महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाए, ऐसा शायद कोई सामान्य व्यक्ति भी करने का हिम्मत नहीं कर सकता था। साहसी और निडर स्वभाव की हेलन केलर ने अपने महान विचारों और जिंदगी के अनुभवों से ब्रेल लिपि में करीब 9 किताबें लिखी। उनके द्वारा लिखी गई किताबें दुनिया भर में काफी पसंद की गई। महान समाज सेविका हेलन केलर के द्वारा लिखी गई पुस्तक आत्मकथा मेरी जीवन कहानी द स्टोरी ऑफ माई लाइफ उनकी मशहूर किताबों में से एक थी। उनकी इस किताब को 50 से ज्यादा भाषाओं में प्रकाशित भी किया जा चुका है। इसके साथ ही उनकी यह किताब दुनिया भर में सबसे ज्यादा बिकने वाली किताब भी साबित हुई थी। जून साल 1968 को हार्ट अटैक की वजह से वे इस दुनिया से चल बसी, लेकिन उनके महान कामों के लिए उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। वही आज भी उनका महान व्यक्तित्व लोगों के अंदर नई उमंग एवं चेतना पैदा करता है और आगे बढ़ने का जोश भरता है। हेलन केलर इस दुनिया की एक ऐसी महान हस्ती थी जिन्होंने अपने पूरे जीवन भर भलाई के काम किए और वे कई लोगों की प्रेरणा भी बनी। हेलन केलर नेत्रहीन होने के बावजूद भी वे अपने मन की आंखों से सब कुछ देख सकती थी और बाधिर होते हुए भी संगीत के मधुर धुन सुन सकती थी। हेलन केलर का हर सपना रंगीन था और उनकी कल्पना अद्वितीय थी। ऐसे महान हस्ती को शत शत प्रणाम। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका दिन मंगलमय हो।